अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़। आगे आके बैठी। होमवर्क दिया था मैंने। इसका तो आंसर यस ही बनता है। किया भी है। मसले भी होंगे। मसले बहुत हैं ऑटम 21 में। तो और कौन सा? ऑटम 21 किया है अगर तो उसमें मसला हो सकता है, वो बता रहा हूं। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 2 टुकड़ों में दिया हुआ है। 5 to 50 कितने परसेंट है ये? 80%। और 2250 40%। इसी तरह क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी 2 टुकड़ों में है। 5400 70%। अच्छा, अगर कुछ साइंसदान ये करने की कोशिश कर रहा है कि ये 30 से 70 तो पूरा 100 हो गया, ये 100 पूरा नहीं हो रहा, तो ऐसा कोई लिंक नहीं है। बस ये समझे 2 मशीनों के अंदर पड़े हुए थे कि एक में ये यूनिट्स पड़े थे वो इतने % कंप्लीट थे, एक में ये यूनिट्स पड़े थे वो इतने % कंप्लीट थे। एक तो ये कि ईपी में, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में, ये दोनों अलग अलग लाइनें आ जाएंगी। दूसरा इसका इस्तेमाल ये कि जब हम इंस्पेक्टेड यूनिट्स निकाल रहे होंगे तो इंस्पेक्शन स्टेज कितनी है? 60%। तो ट्रांसफर इन तो करना ही करना है। और न्यू मटेरियल भी चूंकि शुरू में ऐड हो जाता है तो इसका मतलब ये इंस्पेक्शन से पहले आ चुका। 22 ओपनिंग को ऐड करते हैं, अगर ये अब इंस्पेक्ट हुआ तो ये पहले हो गया था, ये अब हुआ है, इसलिए ये ऐड हो जाएगा। क्लोजिंग को लेस कर देते हैं अगर इंस्पेक्ट नहीं हुआ, ये हो गया था, ये इंस्पेक्ट नहीं हुआ, ये माइनस हो जाएगा। ये इंस्पेक्टेड यूनिट्स। तो एक तो था ये पॉइंट, और बस यही पॉइंट। और आप बताएं ऑटम 21 में कुछ पूछना है किसी ने तो? हाँ जी, ऑटम 21 डन। उसके अलावा मैंने कहा था कि जितने भी होमवर्क दिए हैं आज तक, उनमें जो जो एंट्रीज के पार्ट्स रुक गए थे वो कर ले। सबसे पहले एंट्रीज करनी थी। ऑटम 22 करनी थी, जिन्होंने भी की हैं, जिन्होंने भी, किन्होंने, बस शाबाश, जबरदस्त। बाकी क्या बात जरूरी नहीं समझी या मैं होमवर्क का कह के हंस पड़ा था? क्या किया था? मैंने कहा था कैमरे को देख के हाथ हिला दें। एंट्रीज बहुत आसान थी, करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जवानी का एक अरसा लगा दिया हमने प्रोसेस कॉस्टिंग पे। अच्छा, ये जॉब ऑर्डर और कॉस्ट लो इन प्रोडक्शन, ये मैंने बताया था, ये है मिड टर्म में, क्योंकि प्रोसेस कॉस्टिंग के बीच में ही हुआ है ये, तो ये है। मैंने सवाल भी डाल दिया इसका, एक जॉब कॉस्टिंग एक सवाल डाल दिया।
है? प्रोसेस कॉस्टिंग का एक बड़ा मजे का सवाल है। हो सकता है। ऑटम 20 अब किए ही दो लोगों ने, मैं क्या इनसे पूछूं? एंट्रीज खुद ही पूछ ले भाई जिसने पूछना है। सबसे पहले तो बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए था। एंट्रीज पूछी किसकी थी? चलें मैं शुरू करता ना, ऑटम 22 से शुरू करता हूं। ऑटम 22 एक दफा होमवर्क दिया था और उसमें आपसे रिक्वायरमेंट सी में पूछा हुआ है प्रोडक्शन गेन और लॉस, इसकी एंट्री कर दें। यानी लॉसेस वाली सारी एंट्रीज कौन कौन सी? नॉर्मल लॉस रिकॉर्ड करने की एंट्री, एबनॉर्मल लॉस रिकॉर्ड करने की एंट्री, एबनॉर्मल लॉस की कंपाउंड एंट्री। बस ना, प्रोडक्शन लॉस की एंट्री पूछ रहा है तो प्रोडक्शन लॉस की जो भी एंट्रीज हैं, एंट्री 6 7 से शुरू करें और जो 4 एंट्रीज हैं वो कर दी। ऑटम 22 में पूछना था आपने, जिसमें पूछा था वो बता दें, जिसमें मसला आया बेटे वो बता दो। नॉर्मल लॉस की तो करनी है ना। नहीं, साथ लॉस भी तो लिखा हुआ ना स्लैश। और अगर कर देंगे तो अगर एग्जामिनर नहीं भी चाह रहा हुआ तो माइनस मार्क नंबर थोड़ी दे देगा। तो इसलिए नॉर्मल, जब उसने कहा है कि लॉसेस की एंट्री करें तो लॉसेस वाली सारी एंट्रीज। चलें ऑटम 22 में कुछ नहीं पूछा किसी ने। फिर मैंने इसके बाद एंट्रीज बोली थी, पहुंच रहा हूं। ऑटम 17 में एंट्रीज थी, इसमें भी ऐसे ही इन्होंने कहा है कि प्रोडक्शन गेन लॉस एंड देयर अल्टीमेट डिस्पोजल, यानी एंट्री नंबर 14 भी पूछी है। नॉर्मल लॉस की भी, एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन की दोनों एंट्रीज भी, और एंट्री नंबर 14 कैश वाली भी। पूछेंगे तो पता चलेगा मुझे। जिन 4 लोगों ने भी की हैं एंट्रीज, ऑटम 17 में कोई परेशानी। फिर उसके अलावा एक सवाल था स्प्रिंग 16 क्वालिटी केमिकल्स, प्रिपेयर जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड अबव ट्रांजैक्शंस। अब ये मसला है कि अबव कौन सी? सारी एंट्रीज, मटेरियल इशू करने की भी एंट्री, लेबर एफर्ट चार्ज करने की एंट्री, लॉस की एंट्री, सारी जितनी एंट्रीज सिखाई हैं वो सारी। कौन से बल्ले में पूछ रहे हो बेटा वो बताओ ना। ठीक है सर, उसके आगे उन्होंने दिया हुआ था कि वर्किंग प्रोसेस ए डेबिट और एबनॉर्मल गेन क्रेडिट। सर अब मैं अपने सॉल्यूशन से देख रही थी तो मैं जो है, आपने जो सारी एंट्रीज की हैं ना, जरूरी नहीं कि सॉल्यूशन में उसी तरतीब से हुई हो। तरतीब कहीं डेट्स लिखी हुई हैं तो फिर आपने ना तरतीब नहीं फॉलो करनी, आपने एंट्रीज सारी कर देनी है। मैंने तो जो आपको कॉस्ट फ्लो वगैरह का भी सवाल कराया था, अभी मैं आज भी एक सवाल एंट्रीज का ही कराऊंगा, तो उसमें भी मैं तरतीब ही कहूंगा फॉलो करने को। मटेरियल की जो जो एंट्री कर सकते हैं, जैसे इसमें परचेज मटेरियल की एंट्री है नहीं है, बस आप सिर्फ इशू वाली एंट्री कर सकते हैं, कर दें इशू वाली एंट्री। फिर वेजेस वाले पे आए, वेजेस चार्ज करने की एंट्री कर सकते हैं, कहीं पर टैक्स पेबल वगैरह बताया नहीं कर सकते एंट्री। फिर एफओएच पे आ जाए, एफओएच की एंट्री कर दी। फिर लॉसेस की एंट्रीज पे आ जाए, फिर प्रोडक्शन वाली एंट्री पे आ जाए। तो आप एक तरतीब से चलें। सॉल्यूशन के अंदर जो तरतीब फॉलो हुई है, जरूरी नहीं कि आपकी वो तरतीब मैच करे, बाद में सारी एंट्रीज एक एक करके मैच कर लें। सिर्फ तरतीब पे एतराज था तो अल्लाह ने बरकत डाल दी, वो तो हो गई ज्यादा एंट्रीज में। क्या है, कोई आपको अगर फिगर में एतराज है तो पूछें। स्प्रिंग
है, क्या खाली छोड़ दिया? और एंट्रीज थी स्प्रिंग 15 में, बट ठीक है दफा करें, जब किसी ने की नहीं है तो मैं क्या टाइम जाया कर रहा हूं फॉर्म का। जिन 3-4 लोगों ने की हैं वही बता दें कौन सी एंट्री पूछनी है, नहीं पूछनी है। चलें फिर एक सवाल करते हैं, बल्कि हाँ वो एक चीज कल बतानी थी वो रह गई। कल वाले क्वेश्चन में एक 4,40,000 एक चीज लिखी हुई थी, ये मैंने कहा था अभी अब रहने दे, मैं बताता हूं बाद में, तो वो बाद आया ही नहीं। अबाबील फूड्स वेट आफ्टर कुकिंग एक 440 लिखा हुआ था। इसको मैंने कल सवाल कराते हुए ना इग्नोर करवाया था और कहा था कि इसको पूरा कर लें फिर बताता हूं कि ये क्या है। इसकी ना सवाल में जरूरत थी नहीं, इसलिए मैंने इसको इग्नोर किया था। लेकिन ऐसा क्या होता कि इसकी जरूरत पड़ जाती अगर आपसे एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट मांग लेते या जर्नल एंट्रीज मांग लेते प्रोसेस अकाउंट की बजाय, फिर जरूरत पड़ती इसकी। अब वो क्या जरूरत पड़ती वो बताता हूं। कल जो ऑटम 14 किया था ना, उसमें इस 4,40,000 को इग्नोर किया था क्योंकि जो सवाल की रिक्वायरमेंट थी उसमें इसका कोई काम नहीं था। क्या ऐसा होता कि इसका काम आ जाता? एंट्रीज मांगी होती या एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट मांगा होता, फिर इसका इस्तेमाल होता। नॉर्मल लॉस कल कैलकुलेट किया था, वेट लॉस और रिजेक्शन। वेट लॉस कितना था? 7700 और रिजेक्शन और टोटल 19250। नॉर्मल लॉस टोटल इतना था और ब्रेकअप उसका ये था। एबनॉर्मल लॉस क्या, किधर लिखूं इसमें से? इधर। क्या एबनॉर्मल लॉस को भी ब्रेक किया था? नहीं, जरूरत नहीं थी। इसको क्यों ब्रेक करने की जरूरत थी? क्योंकि हमने नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू लिखनी होती है, इसकी रिकवरी नहीं थी, इसकी रिकवरी थी, इसलिए नॉर्मल लॉस को तोड़ना जरूरी था। एबनॉर्मल लॉस की तो बस कॉस्ट ही लिखनी थी ना, तो इसलिए 3750 काफी था। कल वाला सवाल हो गया था इससे, लेकिन अगर इसको तोड़ना हो तो तोड़ा जा सकता है। प्रोसेस में 30,000 किलो पहले से थे, 4,20,000 किलो और आए, और ये कितने बन गए? 450। अब इन 450 का मामला ये बना कि इसमें से इतने आउट हो गए, 362, क्लोजिंग रह गए 65, नॉर्मल लॉस हो गए 19,250 और एबनॉर्मल लॉस हो गए 3750। ये कल प्रोसेस अकाउंट में मैंने ये दो साइडों पे लिखा था। ये नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस किस किस वजह से हुआ? वेट लॉस भी और रिजेक्शन भी, ये दोनों इसके अंदर शामिल हैं। इन 4,50,000 किलो को जब मशीन के अंदर थे तो इनका पानी खुश्क हो गया और ये रह गए 440। किधर गए बाकी? वेट लॉस हो गया, तो 10,000 किलो हो गया वेट लॉस। ये है। अब तो अब हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। 10,000 वहां से पता चल गया,
इसको बैलेंस किया ये निकल आया, इसको बैलेंस किया ये निकल आया। और इसका इस्तेमाल तब होता अगर पूछी होती एंट्रीज, तो हम लोग एंट्री करते स्क्रैप इन्वेंट्री डेबिट, एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट, और इनका डिफरेंस P&L। स्क्रैप इन्वेंट्री कितने से डेबिट? 1450 सिर्फ, पूरे 3750 नहीं, 1450 इंटू 60 कितना? 87,000। जबकि ये हमने कल कैलकुलेट कर लिया था इसकी कॉस्ट 8 2, तो जो बाकी है वो इधर चला जाएगा 7। ये एंट्री होती अगर एंट्रीज मांगी होती तो। अब ये एंट्री करने के लिए 1450 चाहिए था। क्यों चाहिए था? ताकि मल्टीप्लाई करके स्क्रैप वैल्यू लिख सकते, तो फिर हमें 10,000 की जरूरत पड़ती। अभी जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने कल ये बात नहीं बताई। अगर एंट्रीज मांगी होती तो फिर 10,000 की जरूरत पड़ती। 10,000 यहां लिखते तो पता चलता वेट लॉस एबनॉर्मल कितना है, एबनॉर्मल वेट लॉस निकलता तो इसमें से माइनस करके एबनॉर्मल रिजेक्शन पता चलती। इसको फिर हम लोग यहां लिखते। ये था जी इस सवाल का 10,000 का काम। अच्छा, अब एक एंट्रीज का सवाल और करा रहा हूं और बस फिर प्रोसेस कॉस्टिंग मेरी तरफ से बहुत है, और उसमें जितने सवाल बुक में रह जाएंगे वो आपकी मर्जी है, जो करना चाहें। मेरी तरफ से बहुत है, जो जो जितने करना चाहें आपकी मर्जी है। मेरी तरफ से बहुत होगी प्रैक्टिस है। क्वेश्चन 5 तो कमजोर दिल लोगों के लिए है नहीं ना, वो तो अलग से ही है। बाकी उसके अलावा जिसने जितने सवाल करने हैं, जो करने हैं करते जाएं। अभी एक करा रहा हूं बस, फिर प्रोसेस कॉस्टिंग बहुत है। आप पढ़ लीजिएगा स्प्रिंग 19, स्प्रिंग 19। स्प्रिंग 19 स्प्रिंग 19 ट्यूलिप इंटरप्राइजेस, पेज 114 पे क्वेश्चन नंबर 6। पढ़ ले, मैं करता हूं बोर्ड पे। सवाल पढ़ने का कहा था यार।
फारिग फारिग लग रहे हैं, पढ़ लिया सवाल? अच्छा, इतना ही सौखा सवाल था पढ़ना। चलें ठीक है, पढ़ लिया आपने। सवाल की रिक्वायरमेंट तो ये शुरू कहां से करनी है? प्रोसेस ए से। अच्छा, इस सवाल में ना एंट्रीज रिक्वायर्ड हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सॉल्यूशन शुरू ही एंट्री से करें और उसका पेज एक दो पेज छोड़ के वर्किंग्स में चले जाएं, क्योंकि एंट्रीज की अमाउंट कहां से आएंगी? कैलकुलेट करेंगे तो होंगी ना। और दूसरा तरीका यह है कि आप सवाल की कैलकुलेशन ही शुरू कर दें और जब सारी कैलकुलेशन पूरी कर लें, यानी स्टेटमेंट ऑफ एवेल्यूएशन तक पहुंच जाएं, तो फिर बड़ी सी हेडिंग दे दें एंट्रीज और फिर एंट्रीज कर दें। बस एग्जामिनर को पता चलना चाहिए कि उसने जो पूछा था वो कहां है। तो पहले कैलकुलेशन करनी है, बाद में एंट्रीज करनी है, ये भी ठीक है। पहले एंट्रीज करके फिर बाद में वर्किंग शो करनी है, ये भी ठीक है। चलें कैलकुलेशन करता हूं मैं। प्रोसेस 1 का सवाल है कि प्रोसेस 2 का सवाल है? अच्छा, आखिरी सवाल कर रहा हूं बस, प्रोसेस कॉस्टिंग बस इस अटेम्प्ट में आखिरी है, ठीक है। प्रोसेस 1 का सवाल है कि प्रोसेस 2 का है? हाँ जी, क्या हुआ? वो बंद है, देखें, पॉज करें इसको। हाँ जी, मैं पूछ रहा था कि प्रोसेस 1 का सवाल है कि प्रोसेस 2 का? प्रोसेस 2 का। प्रोसेस 2 का सवाल है तो केस 1, केस 2, केस 3। कैसे केस 2? क्योंकि नए मटेरियल के यूनिट्स आ रहे हैं। आखिरी बात, लॉस नए मटेरियल से पहले हो रहा है, वो मुश्किल वाला फार्मूला, या नए मटेरियल के बाद हो रहा है? नए मटेरियल के बाद हो रहा है। क्यों? क्योंकि नया मटेरियल सुबह सवेरे ही आ जाता है। क्वांटिटी स्केड्यूल, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, कितना? 10,000। ट्रांसफर इन 90,000। न्यू मटेरियल 12,000। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस
9500। अच्छा, वही पुरानी बात, जिन बच्चों को इधर ही इंस्पेक्टेड यूनिट्स बनाने आते हैं वो यहीं बना लें, जिनको नहीं आते वो अलग से इंस्पेक्टेड यूनिट्स की वर्किंग किया करें। ट्रांसफर इन होने ही होने। न्यू मटेरियल इंस्पेक्शन से पहले आया बाद में? पहले, क्योंकि शुरू में आ जाता है, ये भी ऐड होगा। ओपनिंग इंस्पेक्शन स्टेज कितनी है? 100%। तो बस ओपनिंग भी इस महीने इंस्पेक्ट हुए होंगे, ऐड होंगे। क्लोजिंग अभी इंस्पेक्ट नहीं, तो बस ये ठीक है, इंस्पेक्टेड यूनिट्स ही बने पड़े हैं सामने। और जिनको ये समझ नहीं आया वो यही 4 अलग से लिख के फिर टोटल कर ले। नॉर्मल लॉस कितना? 5%। 5125। अच्छा, मैं कर देता हूं बोर्ड पे, लेकिन अगर क्लिक कर गया तो 2 मिनट काफी हैं। एबनॉर्मल लॉस या गेन ढूंढे, बाकी भी ढूंढे। एबनॉर्मल लॉस करें सब ट्राई। चलें, कर लिया होगा। कितना? 28 सबसे नहीं। पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है कि नॉर्मल लॉस 5% ऑफ इनपुट है, लॉस डिटरमिन्ड एट कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस। ओके, लॉस ऑफ ईच लीटर, ये क्या लिखा हुआ है? ये लीटर्स हैं, और ईच लीटर रिजल्ट्स इन अ सॉलिड वेस्ट ऑफ 3 पाव 0.75 kg। अब ये जो सॉलिड वेस्ट है ना, पॉइंट नंबर 3, इस सॉलिड वेस्ट की बात हो रही है कि ये 170 रुपए किलो का बिक जाता है 20 रुपए खर्च होने के बाद। ये आप ऐसे समझ लें जैसे ये जो लॉस हुआ ये लीटर है, लेकिन इसको हो सकता है धूप में रख के सुखाया जाता हो, फिर जब सूख जाता हो तो वो चीज सॉलिड बन जाती हो, तो उस काम में 20 रुपए खर्च हो जाते हैं। तो ये जो लीटर्स हैं इनको पहले सॉलिड वेस्ट में कन्वर्ट किया जाता है। पॉइंट नंबर 2, लास्ट सेंटेंस, ड्यूरिंग द मंथ सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस्ड वाज 6000 kg। तो ये है तो एक्चुअल लॉस, लेकिन ये 6000 लीटर है नहीं, केजी है। हमें यहां क्या लिखना है? हमें लीटर लिखना है। तो इस क्वांटिटी स्केड्यूल के नीचे मैं एक लॉस की वर्किंग कर रहा हूं। हमें इतना पता है कि जो एक्चुअल लॉस केजी में होगा वो निकलेगा एक्चुअल लॉस लीटर वाले को 0.75 करके।
जितना भी लॉस लीटर में होगा उसको 0.75 करेंगे तो वो केजी वाली फिगर बनेगी। तो इसमें से ये पता है हमें कितना, 6000 केजी। अब एक्चुअल लॉस लीटर्स में कितना है, तो एक्चुअल लॉस लीटर्स में आ जाएगा 8000। और अगर 8000 लीटर्स एक्चुअल लॉस है तो एबनॉर्मल लॉस हो जाएगा 8000 माइनस 5125, 2875। ये है 2875 एबनॉर्मल लॉस। 2875 लीटर के केजी, लीटर। तो आउटपुट बन गया 94500। ले जी, 2875 वाली बात आई सबको समझ, सारे? हाँ, नहीं 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 नहीं, यानी आप उसको ये आप जो बात बोल रहे हैं ना वो तो आप इंस्पेक्शन स्टेज जितना जैसा मतलब ले रहे हैं इसका। एट 5% ऑफ इनपुट, तो अंग्रेजी का ही इस्तेमाल है बस। एस्टिमेटेड एट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज मेंटेन्ड एट 5% ऑफ डेटर्स। ये जोला सुना है पहले कभी इंट्रो में? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज मेंटेन्ड एट 5% ऑफ डेटर्स। तो डेटर्स की अमाउंट का 5% ना, तो 5% ऑफ इनपुट, इनपुट की यूनिट्स का 5%। और अगर ये 5% आप इंस्पेक्शन स्टेज कह रहे हैं तो फिर वो अगला जुमला क्या है? लॉस इज डिटरमिन्ड एट कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस। तो लॉस इज डिटरमिन्ड एट कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस का मतलब है कि लॉसेस एंड पे डिटरमिन होते हैं। यानी इंस्पेक्शन स्टेज कितनी हुई? 100%। और लॉसेस होते हैं कितने? 5%। इतने सवालों में तो बार बार आ रहा है 5% ऑफ इनपुट। 2875 ओके। अगला काम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। जा रही है प्रोसेस कॉस्टिंग, खत्म, आखिरी लम्हात हैं। पिछले सेशन वाले बच्चे ना एक बहुत खुश हो गए थे 20 नंबर का प्रोसेस कॉस्टिंग का आसान सा सवाल देख के, हैं? नहीं, अब लास्ट टाइम आ गया इतने नंबर का। वेटेड एवरेज है 5 है, वेटेड एवरेज है तो कंप्लीटेड यूनिट्स 94500 और ये तीनों के अंदर इतना ही आएगा। अच्छा P1 अब मैंने PA कर दिया ना, प्रोसेस A 94500 और 94500। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 9500 PA पूरा। न्यू मटेरियल इसमें लग चुका कि नहीं लगा? अभी न्यू मटेरियल लग चुका, इसी महीने शुरू में ही लगता है वो। और कन्वर्जन 100 100 और 70, तो 9500 9500 6650। एबनॉर्मल लॉस इंस्पेक्शन स्टेज कितनी है? 100%। तो फिर तो ये सब में ही 100% है, तो एक ही लाइन काफी है। हंड्रेड तो फिर सब में ही 100 है ना।
जी 106875 यार बड़ी परेशान परेशान सी शक्लें लग रही हैं मुझे। मिड आ गए हैं। कॉस्ट पर यूनिट प्रोसेस ए न्यू मटेरियल कन्वर्जन वेटेड एवरेज है। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 1500 और 400। करंट पीरियड और नॉर्मल लॉस की रिकवरी। अच्छा, ये जो अभी नोट करने में वहां बिजी हैं, पहले यहां पहुंचे फिर इस बात को ध्यान से सुनिएगा सारे। कर ले, नोट कर रहे हैं जो। नॉर्मल लॉस कितना? 5125 और स्क्रैप वैल्यू 150, नेट 150। नहीं कर सकते? हाँ, जगह खाली छोड़ी है तो कुछ तो लिखना होगा। ये 150 क्या है? रुपीज पर केजी। 5125 क्या है? ये लीटर्स हैं। तो 150 पर केजी को फिर मल्टीप्लाई भी तो केजी से ही करेंगे ना, तो इन लीटर्स को केजी बनाना है तो 0.75 करेंगे तो केजी बनेंगे। ये बात नहीं आई समझ? 5125 है लीटर्स, 150 है रुपीज पर केजी। तो रुपीज पर केजी को तो फिर टोटल केजी से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ये लीटर है, कितने केजी में कन्वर्ट हो जाएगा? 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला काम। लीटर्स को 0.75 करेंगे तो केजी बनेगा। तो 5125 लीटर्स है, इसको 0.75 करेंगे तो वो केजी बनेगा, फिर उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके अच्छा, अब ये वो बात है जो उस दिन कौम को इतनी मुश्किल समझ आ रही थी। ये रुपीस पर थीटा है, उसको बीटा से थोड़ी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। थीटा बनाएंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा। ये 7.95 इसलिए लगाया था। 0.95 की बात कर रहा हूं वो। ये तो मुझे नजर आ रहा है 0.75 है। 576
5 7 6 5 6 3. So 149 149 23 437 7600 7600 000 600 और इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 106,875 106,875 और 104,025 139 कॉस्ट पर लीटर 139.63 71.11 57.6 कितना 57.68 57.68 अच्छा, ये जो खाली हाथ बैठे मुझे कॉम नजर आती है, खाली हाथ खाली शक्लें, वो क्या क्या कर रहे होते हैं वो, मतलब नोट नहीं कर रहे? हाँ, क्या समझ नहीं आई? मैंने तो अभी अभी लिख के साइड पे वो कर भी लिया नोट। पहले कैसे कर लिया नोट? स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स, अच्छा ये तो पर यूनिट कॉस्ट निकालनी थी ना, इसलिए ये पूरी पूरी फिगर्स ही लिखनी चाहिए, वरना पर यूनिट कॉस्ट खराब कर देते हैं। लेकिन अब मैं ये वाली कैलकुलेशंस क्यों कर रहा हूं? फाइनली यहां तक पहुंचना था। क्यों कर रहे हैं कैलकुलेशन? एंट्रीज के लिए। तो जब सवाल वो रुपीज इन थाउजेंड में चला रहा है तो ये भी हम रुपीज इन थाउजेंड में कर लेंगे। तो कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स कितना? वेटेड एवरेज है 94500 इंटू ये तीनों 139.63 प्लस 71.11 प्लस 57.68 2536 2536 कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, वो भी ऐसे ही 2875 इंटू ये तीनों 772 जी 772। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस निकालूं? है गिवन है। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कह रहा हूं, कैलकुलेट करनी है कि नहीं? कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस निकालनी है या नहीं? या फारिग खड़ा हूं तो निकाल दूं, या निकालने की जरूरत भी है कि नहीं? सवाल में रिक्वायर्ड क्या है? एंट्रीज। तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की क्या एंट्री होती है? कोई नहीं होती। तो इसलिए क्लोजिंग की कॉस्ट निकालने की जरूरत नहीं है। वैसे शौक है किसी को तो निकालना है तो निकाल दें, वरना हम ये सारी मेहनत इसलिए कर रहे थे कि एंट्रीज कर सकें। तो एंट्रीज में तो इसका इस्तेमाल नहीं है। अब ये नोट कर ले, मैं फिर एंट्रीज करता हूं। अब ये मिटा दूं सारा, एंट्रीज करने लगा हूं और फिर ये बताता हूं कि एंट्रीज शुरू कहां से करनी है।
ये मिटा दूं सारा। एंट्री शुरू कहां से करनी है? दो चीजें आपको एंट्रीज में, दो चैप्टर्स में बताई हैं। एक मैंने आपको कॉस्ट एंड प्रोडक्शन के लिए जो एंट्रीज लिखवाई थी, पढ़ाई थी, समझाई थी, वो एक जहन में तरतीब हो, और फिर ये जो प्रोसेस कॉस्टिंग में एंट्रीज पढ़ी हैं इनकी तरतीब तो बस आपने याद की हुई है, उनकी तरतीब से चलना शुरू कर दें। सबसे पहला काम मटेरियल परचेज है। कहीं सवाल में डाटा, कहीं सवाल में डाटा है कि मटेरियल खरीदा कितना है? नहीं, होना भी नहीं था, प्रोसेस कॉस्टिंग का सवाल है, छोड़ दी। अगली चीज इशू करना। तो अब चूंकि ये प्रोसेस 1 का नहीं प्रोसेस 2 का सवाल है, तो मटेरियल भी इशू हो रहा है और पिछले यूनिट्स पिछले प्रोसेस से भी आ रहे हैं, तो वो ट्रांसफर वाली भी एंट्री और मटेरियल वाली भी एंट्री। ये कौन से वाले सवाल, प्रोसेस का सवाल है? बी। तो वर्क इन प्रोसेस बी डेबिट और रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट। ये क्या हुआ? ये वो नया मटेरियल डला है इसमें, कितने का? 7। और जो ट्रांसफर इन हुआ है वो वर्क इन प्रोसेस बी डेबिट और वर्क इन प्रोसेस ए क्रेडिट। ये कितना है? 14,000। बिल्कुल कर सकते हैं। मटेरियल के बारे में कुछ और नहीं, लेबर वाले सेट पे आ जाते हैं। कहीं पर कोई पेरोल कितना, टैक्स कितना, कोई ऐसी बात नहीं, चार्ज कर लेते हैं लेबर को, लेबर चार्ज करनी है। वर्क इन प्रोसेस डेबिट, वेजेस कंट्रोल क्रेडिट। पेरोल पे करने की कोई इंफॉर्मेशन, तो पेमेंट वाली एंट्री भी गई। एफओएच की कोई इंफॉर्मेशन नहीं, आपको यही इकट्ठे ही बताया हुआ है। तो एफओएच अप्लाई करने की एंट्री वर्क इन प्रोसेस डेबिट। तो चूंकि आपको ये दोनों फिगर्स कंबाइंड बताई हुई हैं, तो इसलिए फिर मजबूरन ये क्रेडिट ऐसे ही करना पड़ेगा। 5600। कोई ऐसी इंफॉर्मेशन के आप अंडर ओवर अप्लाइड की एंट्री कर सकें? नहीं है। तो जहन में ना तरतीब चल रही है सारी, जिस तरतीब से पढ़ी है, अब उसमें जो जो इंफॉर्मेशन एंट्री में आती जा रही है वो करते जाए एंट्री। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, यही हो सकती थी एंट्रीज। और आगे चलते हैं तरतीब से, लॉसेस वाले सेट पे आ जाते हैं। तो क्या क्या? नॉर्मल लॉस की एंट्री, स्क्रैप इन्वेंट्री डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। किस अमाउंट से होती है ये एंट्री? नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू, तो वो निकाली है ना वहां, 576.56। ये नॉर्मल लॉस के रिकॉर्ड करने की एंट्री हो गई। और क्या एंट्री करते हैं? लॉसेस वाले सेट पे चल रहा हूं, एबनॉर्मल लॉस को रिकॉर्ड कर लेते हैं, यानी एबनॉर्मल लॉस डेबिट और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। किस अमाउंट से? ये कॉस्ट से।
772 और कौन सी एंट्री होती है? 9 और 10 कंपाउंड, एंट्री 9 और 10 कंपाउंड, स्क्रैप इन्वेंट्री डेबिट, P&L डेबिट और एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट। एबनॉर्मल लॉस कितने से क्रेडिट? कॉस्ट से। स्क्रैप इन्वेंट्री कितने से डेबिट? इनकी रिकवरी वैल्यू से, यानी 2875 इंटू 150। नहीं, ये भी वही मसला है, वो लीटर है, ये किलो है, तो इसको करना पड़ेगा 0.75। 3.43। चलो 4, इनका डिफरेंस P&L में 448.56। अच्छा, इसमें ना एक और अल्टरनेटिव हो सकता है, वो मैं आपको वैसे बता देता हूँ। आई कैप के सोल्यूशन में था, मैंने भी फिर उसी को ही लेकिन वैसे अपने फॉर्मेट में डाल लिया, वो भी बता देता हूं। वो भी एक हल था। वो हल ये हो सकता है कि स्क्रैप इन्वेंट्री हम कह रहे हैं उस ड्राई आइटम को, तो हम 20 रुपए खर्चेंगे तो वो ड्राई आइटम बनेगी। तो फिर इसका एक हल ये भी हो सकता है कि हमने एबनॉर्मल लॉस से तो निकाल दिया, पैसे खर्च किए, कैश क्रेडिट, कितने पैसे खर्च किए? 2875 इंटू 0.75 पे 20 रुपए, 43.13। इतने पैसे खर्च करने के बाद वो ड्राई आइटम बनी है स्क्रैप इन्वेंट्री। कितनी वर्थ वाली? 2875 इंटू 0.75 इंटू 170, 6.56 और बाकी डल जाएगा P&L। डबल 448 वो यही है। ये भी एक तरीका हो सकता है। आईकैप के सोल्यूशन में ये किया हुआ था, ये भी सही है, ये भी सही है। मैंने ये किया कि जब इसको ड्राई करेंगे तो 20 खर्च करेंगे, तो हमने नेट 150 के ऊपर एंट्री कर ली। इन्होंने किया कि 20 खर्च कर लिया है, अब उसको स्क्रैप में भेज रहे हैं, तो कैश क्रेडिट अलग और फिर 170 डेबिट अलग। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट, एबनॉर्मल लॉस को भी स्क्रैप में फेंक दिया, नॉर्मल लॉस को भी स्क्रैप में फेंक दिया। अब स्क्रैप को भी तो बेचे ना जाके। स्क्रैप बेचें कितने का? हाँ जी, चाहे तो 6000 से कैलकुलेट कर लें, चाहे आप वैसे ही ऐड कर लें। स्क्रैप इन्वेंट्री, स्क्रैप इन्वेंट्री, ये सॉरी, ये नहीं, ये प्लस ये भी स्क्रैप इन्वेंट्री डेबिट, ये भी स्क्रैप इन्वेंट्री डेबिट, ऐड कर लें 900। लॉसेस वाली कहानी पूरी। और लास्ट काम, ट्रांसफर आउट। अब चूंकि वो फिनिश गुड्स बन गई हैं ये, तो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री डेबिट और वर्क इन प्रोसेस बी क्रेडिट, ये 25,366 ले जी, ये एंट्रीज थी। ये तरतीब का तरीका है कि आपने वो जो कॉस्ट फ्लो में सीखा है और प्रोसेस कॉस्टिंग में, वो सारी तरतीब जहन में रिकॉल करते जाएं, जो जो सवाल में है वो पॉज करते जाएं।
खत्म हो गया प्रोसेस का, बहुत हो गया। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।